Assalamu alaikum guys. Hello, hope you will be fine. Today topic is about excess and limiting a reagent. So let's start. Excess and limiting a reagent. तो इस टॉपिक में हम एक्सेस एंड लिमिटिंग रेजेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सेस एंड लिमिटिंग रेजेंट कैसे कहते हैं और इसके शॉर्ट हैंड्स पर देखेंगे और इसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कि इसके एमसीक्यूज किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. सो एक्सेस नेम से ज़ार है मीन्स इजाफी दूज रेजेंट इन अ रिएक्शन. सो डिफाइन इस तरह करेंगे कि दूज रेजेंट which is present excess amount is called those agent which is present in excess amount. इसको हम कहते हैं excess reagent and remain after completion of reaction they will remain. मतलब जो प्रोडक्ट में होंगे या रिएक्शन में होंगे एक्सेस वो एजेंट होंगे जो रिएक्शन में रिमेन बाकी रह जाए. मीन्स जो एजेंट है वो बाकी रह जाए रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं कि इट इज आल्सो एक्सेस. सही. सो लिमिटिंग का इसके बाद लिमिटिंग एजेंट कैसे कहते हैं. अच्छा. सो इसका डिपेंड करेंगे कि द रिएजेंट which produce least amount of product. सही. एक डिफाइन तो ये होगा. दूसरा those in which those reagent which is 100% consume in a reaction. दोज एक रिएक्शन में 100% कंप्लीट हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट. एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग एंड एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट वो होंगे जो कंप्लीटली 100% कंज्यूम होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ 100% कंज्यूम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट. सही. अच्छा, मेन पॉइंट लिख ले. अगर एक रिएक्शन है, सही, वो बैलेंस है, अगर वो इक्वली मीन्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देयर इज नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. सो इक्वली डबल आर हाफ. सही. अगर एक रिएजेंट को हम इक्वली डबल या हाफ करें देन देयर विल बी नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. सही. उसमें एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. अगर एक रिएक्शन को हम केमिकली मतलब वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो उसको हम इक्वली डबल करें या रिएजेंट करें तो देयर विल बी नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. सही. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देयर विल नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. सही. ये तो हो गया डेफिनेशन. अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि इसमें किस तरह अगर एक इक्वेशन हमें दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए कि 2H वाटर की एग्जांपल 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर. सही. अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ दे विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर. सही. सो इसका क्या मतलब हो गया, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितने लेंगे. अगर ये हो गए 4 ग्राम, ये हो गए 1 मोल है, 1 मोल 16 ग्राम के बराबर है. O2 है मीन्स 32 है, 32 ग्राम. दे विल फॉर्म 36 ग्राम ऑफ
वाटर। टू ये हो गए, इंटू टू ज़र 4, 4 ग्राम, 1 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र इक्वल टू 2, नो 2 है, 2 मोल है, 1 ग्राम 16 बराबर है 2, 32 ग्राम बराबर हो गए। फिर 2 मोल से 1 2 ये हो गया, 16 ये हो गया, 18 हो गया। अब 18 अगेन, तो फिर ये क्या बनेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 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 सही, अगर इसको हम कहते हैं कि ये अगर हम कितना ले लें, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इट इज टीपी, दे बी विल बी 22.4 dm क्यूब, दे विल फार्म यू, मतलब ये भी 22.4 dm क्यूब, लेकिन ये किसके लिए, 1 मोल ईच के लिए है। सही इक्वेशन। अगर यहाँ पर 2 मोल्स है तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 44.8 dm क्यूब बनेगा, प्लस 22.4 dm क्यूब, दे विल फॉर्म 44.4 dm क्यूब। सही, क्योंकि ये भी 2 मोल है। अच्छा, अब इसको देख लो कि अगर एक इक्वेशन में हमें ये भी दे जाए कि इफ यू टेक 44.8 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 22.4 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म 44.4 dm क्यूब ऑफ वाटर। सही, मोलर वॉल्यूम पॉइंट मतलब ये गिवन हो, तो इसमें जो है ना लिमिटिंग एंड एक्सिंग क्या होगा, लिमिटिंग एंड एक्सिंग रीजन क्या होगा, नो मीन्स इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कुछ कहीं भी एक्सेस एंड लिमिटिंग का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। सही, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर नीच मीच करें, मतलब इसको थोड़ा सा इक्वली ना करें, मतलब ये भी हम अगर हम डबल कर लें, ये 88.87 तक हो जाएगा, मीन्स ये राउंड अप कर लेना, ये फिर हो जाएगा 44.8, ये भी 88 तकरीबन हो जाएगा, मीन्स फिर इसमें जो है ना अगेन भी एक्सेस एंड लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट नहीं होगा। सही, अगर इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज कर ले, सही, फिर भी एक्सेस एंड लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट बिल्कुल यूज नहीं होगा। सही, अब तो ये हो गया, ये तो इसके कंसेप्ट के बारे में शौक है। अगर रीजन गिवन हो, अगर ये इक्वली क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ लिमिटिंग रीजन। सही सही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज। ये तो हो गया थोड़ा सा मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली पाम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, तो एक्सिस साइड वाइड्स साइड प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट के साथ जो एक्सिस अमाउंट में होता है, सही, मतलब जो एक्सिस हो जाए, ये बाय प्रोडक्ट बन जाए, ये मतलब स्टोव बना दे या कोई और गैस थोड़ा सा बना दे, तो फिर उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। सही, वॉल्यूम 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 को जो है ना बैलेंस करने के लिए फिर साइड प्रोडक्ट बनता है। सही, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट hints and MCQs about excess and limiting region. Thanks. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।